एक बार पैब्लो एस्कोबार की बेटी को ठंड लगती है तो उसने $2 मिलियन रुपए चला दिए। पैब्लो एस्कोबार हर महीने $2500 रबड़ पर खर्च किया करता था ताकि वो नोटों से गड्डियाँ बना सके। उसने सबमरीन जैसी हैवी मशीन्स खरीदी थी ताकि वो पैसों का ट्रांसफ़र एक से दूसरी जगह पर कर सके। नाउ दीज आर समथिंग्स दैट यू प्रोबेबली नो अबाउट द पैब्लो। पर पैब्लो के समुद्र जितने अपराध जगत में सारी बातें एक छोटी सी बूंद जैसी हैं। कैसे गरीब घर से निकलकर पैब्लो दुनिया का बिगेस्ट ड्रग माफिया बन जाता है, जिसने इतना नाम कमाया कि उसे गॉड फादर और फादर ऑफ कोकेन जैसे नामों से बुलाया जाने लगा। आज जानते हैं पैब्लो की शुरुआत से उसके अंत तक की कहानी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। पैब्लो 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आता था। उसके फादर एक फार्मर और मदर एक टीचर हुआ करती थी। पैब्लो ने हमेशा घर में शुरुआत में पैसों की दिक्कतों का सामना किया और शायद यही एक बड़ा कारण बना कि उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। पैब्लो शुरुआत से ही कोई ड्रग स्मगलिंग नहीं करने लग गया था, बल्कि उसने अपने क्राइम की शुरुआत बहुत ही छोटी चीज़ों से की, जैसे कार चुराना, स्टीरियो इक्विपमेंट को स्मगल करना और टॉम स्टोन को चुरा कर बेच देना। 1974 में पैब्लो पहली बार कार चुराने के जुल्म में पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर कोकेन इंडस्ट्री कोलंबिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि पेरू, एक्वाडोर और बोलीविया में कोका बहुत तेज़ी से उगाया जा रहा था। अब कोका वही चीज़ होती है जिससे कोकेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तब एस्कोबार ने ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखने की बात सोची और 1970 में उसने अपना खुद का क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम उसने रखा मेडेलिन कार्टेल। उसके पार्टनर्स ओचुआ ब्रदर्स जुआन और डेविड, जियोर्ज लुइस और फैबियो एस्कोबार ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेड सर्व करते थे और इनका मेन काम था प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और कोकेन के सेल्स को बढ़ाना। 1980s तक आते आते मेडेलिन कार्टेल ने कोकेन की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। दुनिया के 80% कोकेन सेल्स को अकेले हैंडल करने लग गए थे, जिसके कारण 1980 तक पैब्लो की टोटल वर्थ $25 बिलियन तक पहुंच गई, जिसके चलते पैब्लो ने 7000 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और नाम रखा हैसिंडा नापोल्स, जिसकी टोटल कॉस्ट $63 मिलियन थी। पैब्लो ने इस आलीशान महल में सॉकर फील्ड, डायनासोर के स्टैचूज, आर्टिफिशियल लेक्स, बुल फाइटिंग एरिना, एयर स्ट्रिप और टेनिस कोर्ट जैसी बहुत सारी चीज़ें बनवाई और यहाँ तक कि अपना खुद का प्राइवेट जू भी बनवाया, जिसमें जिराफ, हिप्पोपोटामस, कैमल्स और भी दुनिया के कई तरीके के जानवर शामिल थे। इन सब के बाद पैब्लो का अगला टारगेट था कंट्री की कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन जीतना, जिसके चलते उसने अपनी इमेज एक रॉबिन हुड जैसी बनानी चाहिए। उसने कई गरीबों को घर दान में दिया, कईयों को ढेर सारा पैसा और जनता के लिए ढेर सारा काम भी किया। आज भी कोलंबिया के कई लोग उसे रॉबिन हुड ही मानते हैं। पर क्या पैब्लो सच में एक रॉबिन हुड था? शायद नहीं, क्योंकि पैब्लो प्रॉब्लम्स को प्लाटो और प्लामो से मैनेज करता था, जिसका मतलब होता है सिल्वर या बुलेट। मतलब अगर कोई पैब्लो के रास्ते में आता या तो वो उसे मार देता या खरीद लेता। 1989 को पैब्लो ने एक एरोप्लेन को सिर्फ इसलिए बम से उड़वा दिया था क्योंकि उसमें एक इन्फॉर्मेंट होने का शक था, जिसके चलते 100 से भी ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने एस्कोबार को पकड़ने के लिए मैसिव मैनहंट चलाया, पर एस्कोबार को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि पैब्लो एस्कोबार का ऐसा मानना था कि वो यूएस जेल जाने से ज़्यादा मरना प्रेफर करेगा। उधर जून 1991 को कोलंबियन कांग्रेस ने कंट्री में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोट किया। पैब्लो हमेशा से ही इसके सपोर्ट में था क्योंकि वो ऐसे लॉज बनाना चाहता था जो उसके ड्रग्स के धंधे को और भी आसान बना दें। बस इसी कारण से पैब्लो ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। पर इससे पैब्लो की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके लिए एक लग्जरियस जेल बनाई गई जिसमें नाइट क्लब, साउना, वाटरफॉल, टेलीफोन, कंप्यूटर्स और फैक्स मशीन जैसी सारी सुविधाएं शामिल थी। पर इस पर भी पैब्लो अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाला था। उसने जेल के 2 कैदियों की हत्या कर दी, जिसके बाद कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसे जनरल जेल में शिफ्ट कर दिया। पर वह जुलाई 1992 को कस्टडी से भाग जाता है, जिसके बाद पैब्लो को ख़त्म करने के लिए यूएस गवर्नमेंट एक लार्ज टीम बनाती है, जिसका सिर्फ मोटिव होता है पैब्लो को पकड़ना एट एनी कॉस्ट, फिर चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा। 2 दिसंबर 1993 आखिर वो दिन आ ही जाता है जब पैब्लो अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसके अगले दिन ये खबर मिलती है कि वह मेडेलिन कार्टेल में ही छुपा हुआ है। जिसके बाद कोलंबियन फोर्सेस बिल्डिंग में खुफिया तरीके से घुसती है। पैब्लो को इसकी खबर मिलते ही वह अपने बॉडी गार्ड के साथ रूफ तक चले जाता है, पर उसके आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन था क्योंकि पैब्लो चारों तरफ से घिरा हुआ था। पैब्लो पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई। पैर में गोली लगने के कारण पैब्लो गिर गया और उसने अपने आप को गोली मार ली। एंड दैट्स हाउ फाइनली पैब्लो डाइड। इसके बाद मेडेलिन कार्टेल भी कोलैप्स्ड हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक पूरी मेहनत को सफल कर देता है।